हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम ईयरली करंट अफेयर्स रिवीजन से संबंधित वीडियो की सीरीज चला रहे हैं, तो उससे संबंधित हमारा यह वीडियो है और जिसके अंतर्गत हम फिर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सवालों का संकलन किया गया है जो कि आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अपने इस प्रश्न से प्रश्न है कि श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो श्रमिक बसेरा योजना को शुरू करने वाला राज्य है गुजरात। अब इसके अंतर्गत होता क्या है वह देखिए। इसके अंतर्गत प्रावधान यह है कि जो भी पंजीकृत श्रमिक हैं उनको परिवार सहित एक अस्थायी, ध्यान दीजिएगा स्थायी की बात नहीं हो रही है, अस्थायी उनको बसेरा दिया जाएगा। मतलब जिस स्थान पर वो काम कर रहे हैं वहां पर उनको एक अस्थायी बसेरा दिया जाएगा ताकि वो परिवार सहित वहां पर रह सके। तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किसने किया है? तो इंपॉर्टेंट है ये, पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चाइना। और इतना ही नहीं, इससे संबंधित और जो महत्वपूर्ण तथ्य वह यह है कि इसे सेट्रोवा 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये नाम भी आप इसे जरूर याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन है कि महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है स्मृति मंधाना। अब देखिए कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हरमनप्रीत कौर है या स्मृति मंधाना है, तो नहीं, अभी भी स्मृति मंधाना ही है जिन्होंने, अगर हम देखें तो 8,400 के करीब इन्होंने रन बना लिया है। हाँ, ये बात सही है कि हरमनप्रीत कौर का रन जो है वह 8,000 इन्होंने भी क्रॉस किया, लेकिन ज्यादा रन किसने बनाए? तो स्मृति मंधाना ने बनाए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो है वह यह कह रहा है कि स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी किसने जीती है? तो वह जो जीतने वाले वह नूनोन बोर्गेस, जी हाँ, इन्होंने जीता है। और ये हैं कहां के? ये हैं पुर्तगाल के। क्वेश्चन देखिए कि जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया? तो विकसित करने वाला जो देश है वह है जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। यहां पर नेक्स्ट देखिए, यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किसने शुरू किया? जी हाँ, यह जो हम देख रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किसने शुरू किया? इसे शुरू किया है अजरबैजान ने। इसे हम याद रखेंगे और इसे और अच्छे तरीके से यह याद हो जाएगा जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि जिस क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की बात हो रही है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई परियोजनाओं में निवेश करना। विकासशील देशों के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसको रोकने के लिए जो वो एक्शन ले रहे हैं उससे संबंधित जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में जो भी फंडिंग होगी वो फंडिंग कहां से की जाएगी? वह की जाएगी क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड से। दूसरी बात यहां पर यह है कि COP29 जिसे 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, यह कहां आयोजित किया गया? 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू, कहां पर है? अजरबैजान, यहां पर आयोजित किया गया था। तो वहीं पर अजरबैजान ने क्या किया? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड इसको बनाने की बात कही। क्वेश्चन देखिए कि सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो वह राज्य है मेघालय। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ देखिए, इसके अंतर्गत यहां पर यह है, यह जो प्लेटफॉर्म है मतलब सरकारी OTT प्लेटफॉर्म, इसके अंतर्गत होगा यह फिल्म निर्माताओं को हर एक फिल्म मतलब प्रति फिल्म 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। लेकिन उसके अलावा भी एक वह यह है कि वैसी फिल्में जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित फिल्में हैं, हाईली एक्लेम्ड फिल्में, उनको 5 लाख के अलावा मतलब अतिरिक्त फंडिंग भी प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए यह है कि पर्यटन वाहनों में कचरा बैग ले जाना अनिवार्य करने वाला, जी हाँ, यहां पर क्या है? अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है? वह राज्य है सिक्किम। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन यहां पर यह है कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली, जी हां, दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? दूसरी, तो यहां पर यह है कि वह महिला है सुप्रीता सीटी। और इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत यहां पर हम देख रहे हैं कि कैप्टन सुप्रीता सीटी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र, यह भी एक फैक्ट है, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र दुनिया का कहां पर है? वह है सियाचिन में। तो वहां पर यह ऑपरेशनल रूप से वहां पर उनकी पोस्टिंग की गई है और ऐसी पोस्टिंग होने वाली ये दूसरी भारतीय सेना की महिला अधिकारी है। लेकिन उसके अलावा देखिए, उसके अलावा यहां पर है कि अपने सेना वायु रक्षा
कोर की पहली महिला है। ये क्वेश्चन को कभी ये ट्विस्ट करते हैं, तो यहां पर याद रखिएगा यह कि वायु रक्षा कोर की अगर कहें तो यह पहली महिला है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो दूसरी महिला है। तो सवाल ये उठता है कि पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला यहां पर है कि कैप्टन सुप्रीता से पहले कौन थी? यहां पर कैप्टन शिवा चौहान। और ये कहां की है? ये राजस्थान की है, ताल्लुक वहां से रखती है, और साथ ही साथ ये बंगाल सैपर से ताल्लुक रखती है। तो ये हमने देख लिया। और कैप्टन सुप्रीता ये कहा कि ये मैसूर की है। क्वेश्चन देखिए अगला कि सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड किस कलाकार ने बनाया है? तो वह रिकॉर्ड बनाया है फॉला डेविड ने। कहां के हैं? नाइजीरिया के हैं। और उसके अलावा ये डॉक्टर भी है और विजुअल आर्टिस्ट है। और इन्होंने जो मतलब चित्र बनाई है, इन्होंने जो सबसे ड्राइंग जो किया है, अगर उसके क्षेत्र को देखें हम तो वह है 850 वर्ग मीटर। इससे पहले किसका रिकॉर्ड था? इससे पहले जो रिकॉर्ड था वह भारत के रवि सोनी का था। और उन्होंने जो बनाया था, देखिए उसका विस्तार देखिए 629.98 वर्ग मीटर। तो इसको तोड़ा, इस रिकॉर्ड को तोड़ा किसने? फोला डेविड ने। क्वेश्चन है कि चराइदेव मोइदम को विश्व धरोहर स्थल के लिए किस राज्य से नामित किया गया है? तो वह राज्य क्या है? वह असम है। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो अगर आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको इसका भी डिस्कस मिल जाएगा, मतलब इसकी व्याख्या आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान है सिंगापुर। तो फिर भारत का क्या स्थान है? भारत के स्थान की अगर बात करें तो यह है कि भारत को 80वां स्थान मिला है। और भारत का जो पासपोर्ट है वह 62 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है। लेकिन भारत को जो 80वां स्थान मिला है वो किसके साथ मिला? वो मिला है उज्बेकिस्तान के साथ। क्वेश्चन अगला, और वह क्वेश्चन हमारे पास यह है, देखिएगा कि एंटी पेपर लीक विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पास हुआ? देखिए अब इस सवाल में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर हम कायदे से देखें तो इसमें दोनों सही है, बिहार भी है और उत्तर प्रदेश भी है। मतलब दोनों राज्यों के द्वारा एंटी पेपर लीक विधेयक को पारित किया गया है। तो इसमें आप दोनों को याद रखिएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों। फिर है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो सबसे युवा अध्यक्ष बने अचिंक्य नायक, ये 37 साल के। सवाल अगला देखिए, UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला देश कौन सा है? जी एकदम, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। अब यहां पर जो UNRWA है, जरा हम इसकी व्याख्या देखें, यह क्या है जरा इसको देखते हैं। पहली बात यहां पर यह है कि द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, ये है इसका फुल फॉर्म। तो इस फुल फॉर्म को हम याद रखेंगे। अब यहां पर है कि इसकी स्थापना कब हुई? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी स्थापना हुई है 1949 में। और 1949 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई। क्यों की गई? तो इसलिए की गई 1948 ईस्वी में जो पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ था, उस अरब इजराइल युद्ध के बाद जो बड़े पैमाने पर हमने देखा उसमें लोगों का पलायन हुआ उस फिलिस्तीन एरिया से, तो वो एक शरणार्थी बने। तो फिर उन शरणार्थियों के लिए बेहतर व्यवस्था कौन उपलब्ध कराती है? तो UNRWA। इसीलिए इजराइल ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला देखिए सवाल है कि INS त्रिपुट को भारतीय नौसेना ने कहां लॉन्च किया? तो लॉन्च किया इसे गोवा में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, और वो महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि पहली बात कि INS त्रिपुट को किसने बनाया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और इसे अक्टूबर 2026 में नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है? तो अभी इसका ट्रायल चल रहा है। क्वेश्चन यहां पर कि पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो वह कलाकार हैं शाहरुख खान। क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर जो रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ेगा, जी हां, और वो शहर कौन सा है? वह है आइजोल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए, व्याख्या के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं कि यह पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी मतलब आइजोल, जहां पर की रेल कनेक्टिविटी होगी। और ये जो रेल कनेक्टिविटी होगी किसके माध्यम से होगा? वह देखिए तो बैराबी सेरांग लाइन, इसके माध्यम से राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ेगा। और इस परियोजना में अगर हम अगले तथ्य को देखें तो अगला तथ्य यहां पर यह है कि 51.38 किलोमीटर यह लंबा है। उसके अलावा 5021 करोड़ रुपए की इस परियोजना की लागत है। अब ये चौथा है, तो अन्य तीन कौन से हैं? वो देखिए, अन्य तीन जो है वह है असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमने इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिन्यू ने 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन कहां किया? तो उसने किया है कहां पर? राजस्थान में किया है।
इसे हमें याद रखना है। कहां पर? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहां पर है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया? आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन नहीं आ सकता? बेशक यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का जो नया नाम रखा गया है वो नया नाम है गणतंत्र मंडप। चलें इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि इसमें और भी फैक्ट है। फैक्ट यहां पर यह है कि जहां हमने यह देखा कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है, वहीं अशोक हॉल का भी नाम बदलकर क्या रखा गया है? उसका नाम बदलकर रखा गया है अशोक मंडप। ठीक है, क्वेश्चन यहां पर है कि भारतीय सेना ने खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास में कहां भाग लिया? जी हां, तो पहले आप इसको देखिए, क्या ये खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास कहां भाग लिया? तो वह भाग लिया मंगोलिया में। अब इससे संबंधित जानकारी यहां पर यह है कि जिस खान क्वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस सैन्य अभ्यास की बात कर रहे हैं, वह 2 देशों की नहीं बल्कि एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो वार्षिक है और साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, मतलब 1 से 2 से ज्यादा देशों के बीच। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब यह शुरू हुआ था, कब? 2003 ईस्वी में, तब एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, जिसमें कि एक पक्ष कौन सा था? संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी तरफ कौन था? मंगोलिया। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का सशस्त्र बल और मंगोलियाई रक्षा बल, इन दोनों के बीच में यह सैन्य अभ्यास था 2003 में जब ये शुरू हुआ था। लेकिन अब ये क्या हो गया? अब यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हो गया। क्वेश्चन है कि 25 जुलाई 2024 को अश्विनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहां किया? तो वह उद्घाटन किया गया आइजोल में, और आइजोल अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है। क्वेश्चन है ये कि 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अचंत शरत कमल और पीवी सिंधु। अचंत शरत कमल की अगर बात करें तो किस खेल से संबंधित है ये? तो टेबल टेनिस। और अगर पीवी सिंधु की बात करें तो ये किस खेल से है? तो शटलर, मतलब ये बैडमिंटन खेलते हैं। नेक्स्ट, 26 जुलाई 2024 को डीआरडीओ ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहां किया? तो इसका सफल परीक्षण किया ओडिशा में। फिर क्वेश्चन हमारे पास है कि किस देश ने जुलाई 2024 को अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? वह देश कौन सा है? वह देश है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इस व्याख्या के अंतर्गत यहां पर यह है कि यह जो कानून बनाया है, जो व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून है दक्षिण अफ्रीका का, उसके अंतर्गत यहां पर है कि जो भी दक्षिण अफ्रीका में बड़े उत्सर्जक हैं उनके कार्बन उत्सर्जन की सीमा निर्धारित की जाएगी। एक तो ये, उसके अलावा हर शहर और कस्बे के लिए एक अनुकूलन योजना प्रकाशित किया जाएगा, जो कि प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, वह है जलवायु परिवर्तन से निपटना, उसके कुप्रभाव से निपटना। क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है 25,000। तो डेटा से रिलेटेड जो सवाल होते हैं उसमें यह सवाल आ सकता है, उस दृष्टिकोण से यह सवाल महत्वपूर्ण है। देखिए अब इसमें क्या है कि अभी जो हमने देखा यहां पर 25,000, तो ये जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की, तो अगर इससे संबंधित हम योजना की बात करें तो इसमें एक ही है कि सरकार की तरफ से उच्च गुणवत्ता वाली जो जेनेरिक दवाइयां हैं उनके बाजार मूल्य से काफी कम दाम पर लोगों को उपलब्ध कराना, या इन दवाओं तक लोगों की पहुंच को बनाना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहां पर कि जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो हर राज्य सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें जो जवाब आएगा वह जवाब है क्या? राजस्थान। फिर क्वेश्चन है कि 27 जुलाई 2024 को कहां मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है? तो जहां ये मंडेला, इसका मतलब बात हो रही है नेल्सन मंडेला की, मतलब साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति की। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। फिर क्वेश्चन है किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिट की स्थापना की जाएगी? जी हां, ग्रिट की बात हो रही है, इसका जवाब है एक गुजरात। और ग्रिट में ही गुजरात ऑलरेडी है, क्योंकि ग्रिट का फुल फॉर्म क्या है वो देखिए, इसका फुल फॉर्म है गुजरात इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या हो गया? यह हो गया ग्रिट। क्वेश्चन देखिए, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहां हुई? तो वह बैठक हुई म्यांमार में। इसका जवाब हमें मिल गया, म्यांमार में है। लेकिन एक नजर जरा बिम्स्टेक पर डाल दीजिए, बिम्स्टेक में हम क्या देख रहे हैं? तो हमें यहां पर दिख रहा है कि इसका पहले फुल फॉर्म क्या है वो देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव
फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और स्थापना कब हुई इसकी? 1997 ईस्वी में। अब यहां जो है कि मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये जो फर्म है, तो अब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो देश हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मतलब इंडिया है इसमें, फिर म्यांमार, फिर नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो इसे हमें याद रखना है, इसे याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन है यहां पर, उस क्वेश्चन को हम देखें कि 31 जुलाई 2024 को महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। इसे याद रखिएगा, महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? श्रीलंका ने। फिर क्वेश्चन, जुलाई 2024 को किस देश की नौसेना दिवस पैरेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर, तो ये तो याद रखिएगा कौन सा था? INS तबर था। लेकिन कहां शामिल किया गया इसे शामिल किया गया रूस में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 को कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया कहां पर? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली महिला निशानेबाज कौन बनी? इसका जवाब आप जानते होंगे, क्योंकि इसका सही जवाब क्या है? उसका सही जवाब मनु भाकर। फिर अगला क्वेश्चन यहां पर है कि जुलाई 2024 को किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब है IIT खड़गपुर। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुंदर पिचाई कौन है। देखते हैं कि कमेंट सेक्शन में कितने लोग जवाब देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि 30 जुलाई 2024 को इंडिया हाउस का उद्घाटन कहां हुआ? जी हां, तो यह जो इंडिया हाउस आपको दिख रहा है, तो हम हिस्ट्री पे नहीं जाते हैं, अगर हम अभी की बात करें तो इस इंडिया हाउस का उद्घाटन कहां हुआ? पेरिस में। और वो भी कहां पे? पेरिस ओलंपिक जो गांव है वहां पर हुआ। और क्यों किया गया उसको देखिए। तो यह जो संकल्पना है, यह जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को लाने वाले कौन है? तो रिलायंस फाउंडेशन और भारतीय ओलंपिक संघ। तो इन दोनों की साझेदारी से यह कॉन्सेप्ट आया, जिसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यहां पर यह है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय खेल, भारतीय कला, भारतीय प्रौद्योगिकी और भारतीय पाक कला, मतलब खाना पीना या खाना बनाने की कला में एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करना। वो किसको प्रदान करना? विश्व को प्रदान करना। कुल मिलाकर यह कि भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर सामने रखना। अगला क्वेश्चन है कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहां शुरू हुआ? जी हां, अगर हम इसके जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि यह जो कुल्हाड़ी बंद पंचायत है, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि जो लोकल कम्युनिटी, जो स्थानीय समुदाय, उन स्थानीय समुदाय ने वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी नहीं लेकर जाने और वृक्षों की कटाई रोकने का प्रण लिया है। तो यह इसलिए किया है ताकि जो खासकर जो रणथंभौर के जो जंगल है, वो जंगल घटने से बच सके, वहां पर लकड़ियां नहीं काटी जाए। तो आज के हमने इस वीडियो में हमने कुल 37 प्रश्न देखे। हमारा जो 2000 का टारगेट है, उस 2000 टारगेट को हम अचीव करेंगे, वो भी जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।